ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाम्भूणम्। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताति दुख राशि भववास को निहारिए। एक चिद चिन्ह भिन्न सदा पर द्रव्य नीति, अशुचि शरीर में नापा बुद्धि धारिए। रागाधिक भाव करी कर्म को बढ़ावे ताति, संवर स्वरूप होए कर्म बंध टारिए। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताति जिन धर्म को न छिन होवे सारिए। ताति जिन धर्म को न छिन होवे सारिए। आज दशलक्षण महापर्व प्रारंभ हुए हैं। उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। वर्ष में 3 बार दशलक्षण महापर्व आते हैं, जिसमें से अभी भादो माह का दशलक्षण महापर्व चल रहा है। वास्तव में तो ये जो उत्तम समाधि 10 दिन हैं, ये दशलक्षण पर्व केवल इस 10 दिनों तक सीमित नहीं है। 365 दिन ही हमारे दशलक्षण है, देखा जाए तो। समझ में आया? ये तो हमें समय नहीं मिलता ना गृहस्थ लोगों को, तो 10 दिन निश्चित कर लिए। तो थोड़ा बरसात का मौसम रहता है, समय रहता है, बिजनेस व्यापार चलता नहीं है ठीक से। प्राचीन समय में ऐसा होता था। अब क्या है, एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाते थे। अब बरसात का जब मौसम होता था तो गांव में कीचड़ कीचड़, जाना आना कम हो जाता था। समझ में आया? तो ऐसे समय पे मुनिराजों का भी चतुर्मास चल रहा होता था पास के गाँव में। तो ऐसे समय में विशेष रूप से धर्म आराधना हो सकती है। समय रहता है, मुनिराजों का निमित्त होता है, विद्वानों का निमित्त होता है, तो ऐसे समय पे धर्म आराधना अधिक हो पाती है। तो ऐसे हमने ये पर्व मना दिए, दशलक्षण पर्व। वैसे शाश्वत पर्व हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक हैं, लेकिन ये बाहर में मनाने वाले पर्व नहीं है। जैसा कि हमें लगता है, आज आप किसी भी व्यक्ति से पूछो, जैन व्यक्ति से पूछो दशलक्षण पर्व मतलब क्या। कि देखो, दशलक्षण पर्व हमारे शाश्वत पर्व हैं। ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम प्रत्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, ये हमारे दशलक्षण पर्व हैं। क्या करते हैं भाई इन दिनों में? देखो, इन दिनों में सुबह सुबह उठ करके नहा धो के बढ़िया प्रक्षाल पूजन करेंगे। बढ़िया प्रक्षाल पूजन करने के बाद 3-4 घंटे आराम से 11-12 बजे तक पूजन करेंगे। एक आसना कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, हरी नहीं खाएंगे, बाजार का नहीं खाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें वो बता देता है कि हमारे संयम के दिन हैं। ठीक है ना, ये सब नहीं करना। इसका मतलब दशलक्षण पर्व ऐसे बनाते हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई स्वाध्याय करेंगे, शिविर लगाएंगे, विद्वान बुलाएंगे, है ना, प्रवचन होंगे। तो ये दशलक्षण पर्व यहाँ तक सीमित है। इससे ज़्यादा है कुछ तो प्रतियोगिताएँ करेंगे, है ना। लेकिन सच कहें तो इन 10 धर्मों का इन सारी चीज़ों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। समझ में आ रहा है? दशलक्षण पर्व का उत्तम क्षमा धर्म में मुझे बता दो पूजा पाठ कहाँ आती है? उत्तम क्षमा धर्म में स्वाध्याय कहाँ आता है? उत्तम क्षमा धर्म में सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ आते हैं? बताओ। उत्तम मार्दव धर्म में कहाँ पूजा पाठ है? दशलक्षण धर्म का विधान है, बताओ कहाँ है? तो कहने का अर्थ है कि जिस चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब नहीं करना, मैं ये कह रहा हूँ हाँ नहीं आता, नहीं आता, मैं समझाता हूँ, नहीं आता। देखो अभी फिर से
इन सब चीज़ों का मना नहीं है, निषेध नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उत्तम क्षमादि धर्म के नाम पर जो हम ये करते हैं, हमें लगता है ये 10 लक्षण धर्म है, तो ऐसा नहीं है। देखो क्षमा क्या होता है, मैं क्षमा समझाता हूँ। क्षमा वास्तव में क्या है? क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्षमा क्या है? आत्मा का स्वभाव है, गुण है। दूसरे तरीके से यदि नेगेटिव भाषा में इसको कहें तो कह देते क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। समझ में आया? क्रोध के नाश का नाम क्षमा है। ये सब परिभाषाएं हैं, लेकिन सच कहें, क्षमा गुण प्रकट करने के लिए क्रोध का अभाव करने की आवश्यकता नहीं है। क्षमा गुण प्रकट करने के लिए क्रोध का अभाव करने की आवश्यकता नहीं है। जो जीव क्रोध का अभाव करना चाहता है उसको कभी क्षमा प्रकट नहीं होती। फिर से कहूँ, जो जीव क्रोध का अभाव करना चाहता है उसको कभी क्षमा प्रकट नहीं होती। तो क्या होता है, क्या करना चाहिए? जो अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होता है, अपने क्षमा स्वभाव में स्थिर होता है और एक समय का आत्मानुभव हुआ और उसके आंशिक क्षमा प्रकट हो जाती है। अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव होता है और अनंतानुबंधी क्रोध के अभाव पूर्वक उसके आंशिक क्षमा प्रकट हो जाती है। मतलब क्षमा प्रकट करने के लिए क्रोध का अभाव नहीं करना, तो क्या करना? अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, क्षमा प्रकट हो जाएगा। समझ में आया? बताओ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पापों का नाश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पापों से कैसे बचे बताओ? हिंसा का अभाव करने से हिंसा नहीं होता, हिंसा धर्म नहीं पलता। तो क्या होता है? जीव अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो, अपने आत्मा को जाने, पहचाने, उसमें रम जाए, लीन हो जाए, आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाए। जब इस जीव के 2 कसाई चौकड़ी का अंदर में अभाव होगा, इसके 1 देश 5 पाप का त्याग हो जाएगा। जब इस जीव के अंदर में 3 कसाई चौकड़ी का अभाव होगा, जब किसी मुनिराज के अंदर में आत्म स्वभाव साधन द्वारा 3 कसाई चौकड़ी का अभाव होता है, तब उन मुनिराज के 5 पापों का पूर्णतः त्याग होता है। अब बताओ, अमोल जी, केवल कहने से काम नहीं चलता। हम लोग कहते हैं भैया झूठ मत बोला करो, झूठ मत बोला करो, अच्छी बात है, उपदेश शैली है, कथन शैली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ ना बोलने से झूठ का त्याग नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? झूठ ना बोलने से झूठ का त्याग नहीं होता। सत्यवादी नहीं कहलाओगे आप। तो क्या? अंदर में आत्म स्वरूप की स्थिरता होनी चाहिए। अंदर में आत्मानुभव नहीं हो, बाहर में कितना ही आप कुछ भी करते रहो, उसका नाम धर्म नहीं है। समझ में आया? ये हम क्षमा से इतना दूर क्यों हैं? क्यों है ये क्षमा से इतना दूर? क्यों बार बार क्रोध आता है? कारण पता है? एक ही कारण है कि वस्तु स्वरूप नहीं समझते। वस्तु स्वरूप नहीं समझते। ये जो कर्तृत्व का अहंकार है ना, ये कर्तृत्व का अहंकार हमारा दुश्मन है। हमें लगता है संसार में हमें सब कुछ बदल देना है। ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारा चिंतन है, ये जो हमारी ओवर थिंकिंग है, समझ में आया? ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अब ऐसा करेंगे, अब वो ऐसा करेंगे। अपनी लाइफ में हमें फ्यूचर अच्छा करना है ना अपना, तो अपने फ्यूचर के सपने देखना। सपनों के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य नहीं होता तो दुखी होता है, दुखी होता है तो किसी ना किसी पे क्रोध करता है। अगर ये उस समय समझ ले कि ये संसार पूर्णतः व्यवस्थित है, इस जीव को जो भी सांसारिक फल मिलता है वो अपने अपने कर्म के अनुसार मिलता है। किसी के सोचने से, करने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे बदलने से कुछ बदलेगा नहीं।
जब ये जीव ऐसा विचार करता है, ऐसा चिंतन करता है और ऐसा चिंतन करते 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 नित्य आत्म तत्व में स्थिर होता है, तब इस जीव को क्षमा भाव प्रकट होता है। जितने जितने अंश में कषाय का अभाव होता है, उतना उतना क्षमा भाव प्रकट होने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो उत्तम क्षमा की बात है। हम लोग तो कह देते हैं नॉर्मली, आजकल तो क्षमा उत्तम क्षमावाणी पर्व भी कैसे मनाते हैं? हृदय से क्षमा मांगते हैं हम। हृदय से क्षमा कैसे मांगी जाती है, मुझे समझ में ही नहीं आया आज तक। हृदय क्या है? हृदय या मन से क्षमा, हृदय क्या है, मन क्या है? ये पुद्गल है। हृदय और मन क्या है? पुद्गल है। और पुद्गल में क्षमा नाम का गुण होता है क्या? बताओ। पुद्गल में क्षमा नाम का गुण होता ही नहीं है, तो पुद्गल से क्षमा हो सकती नहीं। मतलब हृदय से क्षमा और मन से क्षमा आज तक किसी को हुई नहीं है, होती ही नहीं है। क्षमा तो आत्मा का स्वभाव है। एक बात और कहें, जितना सूक्ष्मता से विचार करोगे उतना समझना। मुझे थोड़ा गहराई में जाने की आदत है किसी भी विषय में। क्षमा लेन देन वाली चीज़ है ही नहीं। बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये व्यवहारिक कथन हमने बहुत सुने। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा किसी भी व्यवहारिक कथन का। भाई लोग व्यवहार में आप यही कहोगे कि हृदय से क्षमा, मन से क्षमा, एक दूसरे से क्षमा मांगना, वो सब ठीक है अपनी जगह पे लोग व्यवहार में। लेकिन मोक्ष मार्ग की जब बात चले, जब बात परमार्थ की हो, वास्तविकता की हो, तो वास्तव में ये क्षमा क्या है वो तो पहचानो। क्योंकि क्षमा को पहचाने बिना क्षमा प्रकट नहीं होगा। समझ में आया? क्रोध को तो आप जानते ही हो, क्रोध के बारे में और सुन लोगे तो क्या होगा? क्षमा को पहचाने बिना क्षमा प्रकट नहीं होगा। हम क्या गलती कर रहे हैं? हमने क्षमा को एक लेन देन की वस्तु बना रखा है, व्यापार की वस्तु बना रखा है। तुम हमें कर दो, हम तुम्हें कर देंगे, हो गया काम। है कि नहीं? क्षमा धर्म हो गया कि ऐसा नहीं है। मेरा स्वभाव भाई साहब मैं आपको नहीं दे सकता, आपका स्वभाव आप मुझे नहीं दे सकते। समझ में आया? क्षमा आत्मा का स्वभाव है। मैं किसी को क्षमा नहीं दे सकता, कोई मुझे क्षमा नहीं दे सकता। आपका क्षमा गुण आपके पास, मेरा क्षमा गुण मेरे पास। तो क्या है ये उत्तम क्षमा? फिर से, क्या है ये उत्तम क्षमा? जब कोई ज्ञानी जीव, ज्ञानियों को ही होती है क्षमा, अज्ञानी को नहीं होती भैया, ठीक है? जब कोई ज्ञानी जीव ये समझता है, ये विचार करता है कि इस संसार में कोई किसी को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है, यहाँ तक कि मैं स्वयं अपने भविष्य की रचना करने में असमर्थ हूँ, ऐसा विचार करके जैसी भी परिस्थिति बनती है उस परिस्थिति को सहज स्वीकार करता है, उस परिस्थिति में आकुल व्याकुल नहीं होता, क्रोध नहीं करता, सहज भाव रखता है, उस व्यक्ति को क्षमा भाव प्रकट होता है। ऐसा व्यक्ति संसार की क्षणभंगुरता को जान करके, वस्तु स्वरूप को समझ करके अपने आत्म तत्व का आश्रय लेता है और आत्मानुभव द्वारा अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव होता है, तो उसके अभाव पूर्वक इसको आंशिक क्षमा प्रकट होती है। जितनी जितनी कषाय का अभाव होता है उतने उतने क्षमादि गुण प्रकट होते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध के अभाव में उतनी क्षमा, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के अभाव में उतनी क्षमा, प्रत्याख्यानावरण क्रोध के अभाव में उतनी क्षमा और संजुलन के अभाव में पूर्ण क्षमा। समझ में? ऐसे करके इस जीव को क्षमादि गुण प्रकट होते हैं। समझ में आया? 10 लक्षण धर्म की चर्चा हम 5-10 मिनट में ऐसी शॉर्ट में करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे 12 भावनाओं की। इसकी चर्चा करेंगे हम इन 10 दिनों में 12 भावनाओं, क्योंकि ये जो 10 लक्षण महापर्व है ना, ये वैराग्य और संयम के पर्व हैं। 2 चीज़ें हैं इन पर्वों में। क्या क्या है? वैराग्य और संयम। वैराग्य के भी पर्व कहे जाएंगे और संयम के भी पर्व कहे जाएंगे। अब इतनी जो हमने बात की क्षमा के विषय में, मैंने एक चीज़ को मुख्य किया, चिंतन। समझे? जब ज्ञानी जीव ऐसा विचार करता है, ये 12 भावनाओं में केवल वही होता है, जीव कैसा विचार करता है।
12 भावनाओं का मुख्य नाम, शास्त्रीय नाम क्या है पता है? अनुप्रेक्षा। क्या नाम है? अनुप्रेक्षा। और चूंकि 12 प्रकार की होने से इन्हें द्वादश अनुप्रेक्षा कहा जाता है। प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा माने होता है चिंतन करना, अनु माने बार बार, अनु माने क्या होता है? बार बार। प्रेक्षा माने चिंतन करना, विचार करना, किसी पर्टिकुलर विषय पर रुचि अनुसार किसी पर्टिकुलर विषय पर बारंबार चिंतन करना, विचार करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा। ठीक है। आप देखना इस संसार में अनेकों विद्वानों ने 12 भावना लिखी है, मुनिराजों ने 12 भावना लिखी है। जिन आचार्य देव की भूमि पर हम बैठे हैं, ऐसे कुंद आचार्य ने पृथक रूप से द्वादशानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा, प्राकृत भाषा में वार्षाणुवेक्षा, वार्षाणुवेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। कार्तिकेय मुनिराज ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम से ग्रंथ लिखा। छत्र चूड़ामणि में 12 भावनाओं का चिंतन है। और आप जितने जितने प्रथमान योग के सभी ग्रंथों में आपको 12 भावनाओं का चिंतन मिलेगा। मतलब ये है कहने का, जितने आचार्य हुए, जितने विद्वान हुए, सभी ने, किसी ने पद्य में तो किसी ने गद्य में 12 भावनाओं का चिंतन किया, अपनी 12 भावनाएं लिपिबद्ध की, लिखी। जितने भी मुनिराज और विद्वान हुए, कवि हैं तो पद्य में और कवि नहीं है तो गद्य में, लेकिन 12 भावनाएं सबने लिखी। समझ में? क्यों लिखी? क्योंकि ये 12 भावनाएं वैराग्य की जननी हैं। कैसी हैं ये 12 भावनाएं? वैराग्य की जननी है। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? दौलत राम जी 5वीं ढाल में लिखते हैं, बड़ी अच्छी लाइन लिखते हैं, स्टार्टिंग की लाइन है, मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन की लागे, जब ही जिया तुम जाने, तब ही जिय शिव सुख ठानी। मुनिराजों के लिए लिखा, मुनि सकल व्रती बड़ भागी। मुनिराज, दिगंबर मुनिराज सकल व्रती, महाव्रती हैं, बड़ भागी, बड़े भाग्यवान हैं। कैसे हैं? भाग्यवान हैं मुनिराज, सच्चे मोक्ष मार्गी हैं। भव भोगन ते वैरागी, इंद्रिय और मन के पंचेंद्रिय विषयों से, पंचेंद्रिय विषयों के भोगों से जिनको वैराग्य हुआ है, संसार विषयों से जिनको वैराग्य हुआ है। 3 शब्द आते हैं, संसार, शरीर और विषय, है ना? संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से जिनको वैराग्य प्रकट हुआ। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य उपावन माई, माई माने माता, वैराग्य उपावन माई, वैराग्य को उपजाने वाली जो माता के समान है, वो क्या है? द्वादशानुप्रेक्षा, 12 भावना, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, वैराग्य की जननी कहा जाता है। इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं मुनिराज, किस लिए? वैराग्य को बढ़ाने के लिए, वैराग्य की वृद्धि के लिए, है ना? वैराग्य उपावन माई मतलब ये समझना, जिस प्रकार एक माता के बिना कभी पुत्र का जन्म नहीं होता, होता है क्या? मेरी जानकारी के अनुसार नहीं होता। क्या लगता है आपको? अन्य मतों में तो हो जाता है। देखो अन्य मतों में तो क्या है, मंत्र मंत्र पढ़ के हो जाता है इधर उधर से दूसरों से हो जाता है कि नहीं? माता के बिना पुत्र का जन्म। लेकिन
वास्तव में देखा जाए तो एक माता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार 12 भावनाओं के बिना वैराग्य का जन्म नहीं होता। कहने का मतलब ये है, आज तक जितने भी जीव वैरागी हुए हैं, जितने भी जीव मुनिराज हुए हैं, जितने भी सम्यक दृष्टि हुए हैं, उन्होंने उसके पहले 12 भावनाओं का चिंतन किया ही किया है। ऐसा नियम है, नियम से चिंतन किया है। चिंतन अनेक प्रकार का हो सकता है भैया। हम लोग भी चिंतन करते हैं, हम और आप चिंतन कम थोड़ी करते हैं। बताओ, दुनिया भर के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते? अपने बच्चे के भविष्य का चिंतन कौन नहीं करता? बोलो अमोल जी, है कि नहीं? हम चिंतन कम थोड़ी करते हैं, दुनिया भर का करते हैं। उठापटक पूरी कर लेते हैं, सोच लेते हैं। कई बार तो बैठे बैठे दुनिया भर की बातें ही सोच लेते हैं, हैं? ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। शिखर जी जाने की यात्रा के बारे में सोचना हो तो कितना सोच लेते हैं कि यार इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, उधर भी करेंगे, बजट कम पड़ रहा है, थोड़ा अगली बार देखेंगे। समझ में आ रहा है? चिंतन तो हम भी करते हैं, लेकिन चिंतन की दिशा सही है कि नहीं? हमने इनकी कहानियाँ कभी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। मुल्ला नसीरुद्दीन शेख चिल्ली, इन लोगों की कहानियाँ आती है ना, तो एक कहानी है बहुत प्रसिद्ध है, आपको बताता हूँ। शेख चिल्ली जो हैं वो डेली घर के बाहर खड़े होके दातून करते थे। क्या करते थे? दातून करते थे घर के बाहर खड़े होके। सामने एक बैल खड़ा होता था रोज। अब बैल के सींग जो थे ऐसे थे गोलाई में, बढ़िया ऐसे गोलाई में सींग थे बैल के। अब ये दातून करते समय यही सोचता था शेख चिल्ली कि यार ये जो बैल है, इसके जो सींग हैं गोल गोल, इसके सींग भी एकदम गोल बड़े सुंदर हैं, और मेरा चेहरा भी एकदम गोल, मतलब एकदम फिट आएगा देखा जाए तो। समझ में आया? क्या सोचता था वो शेख चिल्ली? देखा जाए तो एकदम फिट आएगा इसमें चेहरा। रोज डेली की डेली दातुन करता, डेली बैल को देखता और डेली सेम विचार करता। अब महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए। एक दिन कोई विद्वान मिला, उसके प्रवचन सुने कि भाई केवल सोचने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल करना चाहिए जीवन में। समझ में आया? सोचने से काम नहीं चलता, जीवन में प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, कुछ करो। अगले दिन शेख चिल्ली दे मारा मुंह सींगों के बीच में, और उसके बाद में क्या हुआ होगा उसका सोचो। बैल ने जो उसको सींगों से फेंका, 2 कोस दूर गिरा, है ना? हड्डी पसली सब बराबर हो गई उसकी। अब उसके बाद लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ? कि अरे बैल ने सींग मारा। देख के चला करो भाई, दूर रहा करो। अरे दूर क्या, मैंने तो खुद ही क्या कैसे कैसे कर लिया? तुमने सोचा नहीं था कि इसके पहले? अरे 6 महीने सोचा भाई साहब। समझ में है? 6 महीने सोचा मैंने। तो कहने का मतलब ये है, व्यक्ति सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन सोचने की दिशा सही है कि नहीं, मेन बात ये है। हम लोग कितना कुछ सोचते हैं, बताओ। अब ये शेख चिल्ली जैसी कहानी है हमारी भी। हमारी कहानी कोई शेख चिल्ली से अलग नहीं है। बताओ, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, हैं, उसके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, बैंक में पहले थोड़ा पैसा जमा करेंगे, हैं, वो बच्चा कुछ और ही सोच के बैठा हुआ है बचपन से ही। समझ में आया? कितना कुछ सोचते हो, हर चीज़ में लगाओ। आधे घंटे बाद का हमें पता नहीं है, हम प्लानिंग करते हैं बड़ी बड़ी, और कार्य हमारे अनुकूल नहीं होता तो दुखी होते हैं। ये हमारे दुख का कारण कुछ और नहीं, केवल हमारे ही स्वप्न हैं, हमारी इच्छाएं हैं। ये अब यहाँ पे चिंतन बदलना है, यहाँ पे चिंतन बदलना है कि भैया इस संसार में कुछ भी परमानेंट रहने वाला नहीं है, मेरी सोच के अनुसार कुछ होने वाला नहीं है। अब देखो, चिंतन की दृष्टि देखना, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जिस पोजीशन में हम हैं, भले हमारा प्रमोशन हो ना हो, कम से कम डिमोशन ना हो। समझ में आया? हमारा प्रमोशन हो ना हो कोई बात नहीं, कम से कम डिमोशन ना हो। हमारी जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, कम से कम इतनी तो चलती रहे। अब इनको कौन समझाए कि भैया
ये जो परिस्थितियां हैं ये बदलती रहती हैं। परिवर्तन का नाम संसार है। एक जैसी परिस्थिति रहने वाली नहीं। आज मैं स्वस्थ हूं तो कल बीमार अवश्य पड़ूंगा। नियम है भैया, समझ में आया? आज यदि मैं धनिक हूं तो कल गरीब भी हो सकता हूं। आज यदि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो कल मेरी बुराई भी करेंगे, निंदा भी करेंगे। बताओ कौन सी परिस्थिति सदैव रहने वाली है? समझ में आ रहा है? किसी भी परिस्थिति में लगाना, किसी भी परिस्थिति में। आज लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, कल निंदा भी अवश्य करेंगे। परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती, ऐसा समझना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं। यहाँ से चिंतन होता है अनित्यता का। समझ में? जगत में प्रसिद्ध हैं 12 भावनाएं। आप आज के समय में कहीं भी अपने समाज में जाकर के पूछो, 12 भावना पूछो, तो 12 भावना शब्द बोलते ही शुरू हो जाएंगे। वो क्या शुरू हो जाएंगे? राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। अब ये तो सबको पता है। 12 भावना कहते ही ये भूधरदास जी की 12 भावना सुना देते हैं लोग। कुछ लोग आपको मंगत राय जी की भी सुनाएंगे, तुरंत कह देंगे कहाँ गए चक्री जिन जीता। लेकिन अगर किसी से पूछो 12 भावनाओं के नाम बताओ, ये ऐसा भी होता है क्या विजय भाई? 12 भावनाओं के नाम नहीं पता लोगों को? अपनी समाज में यदि अपन 12 भावनाओं के विषय में पूछे, 12 भावना की चर्चा चलते ही या तो भूधरदास जी की याद आती है, मंगत राय जी की, या तो राजा राणा छत्रपति समझ में आता है, या फिर कहाँ गए चक्री जिन जीता। उनसे कहो 12 भावनाओं के नाम बताओ, तो 12 भावनाओं के नाम नहीं पता। नाम नहीं पता। क्या नाम है 12 भावनाओं के? 12 भावना कितनी होती हैं? 12 भावना 12 होती है। 12 भावनाओं के नाम क्या है? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्म। ये 12 भावनाएं होती हैं। समझ में आया? अब ये 12 भावनाओं के नाम लोगों को याद नहीं होते, पता नहीं रहते। क्यों? क्योंकि 12 भावना पढ़ ली ना, याद कर लीजिए। राजा राणा छत्रपति कंठहार बनी होगी, लेकिन 12 भावना ये नहीं पता कि राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक एक दिन अपनी अपनी बात। ये जो 2 लाइन है ये अनित्य भावना का चिंतन है। समझ में आया? ये नहीं पता चलता। ये किसका चिंतन है? अनित्य भावना का चिंतन है। ऐसे अशरण भावना का चिंतन, संसार का चिंतन वो संसार भावना, स्व से एकत्व का चिंतन एकत्व भावना, पर से अन्यत्व का चिंतन वो अन्यत्व भावना, शरीर की अपवित्रता का चिंतन अशुचि भावना। समझना? ऐसे आश्रव बंध, आश्रव संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, ये तात्विक भावना है। ये जो 12 भावना है ना, इनमें शुरुआत की 6 भावना तो वैराग्य को बढ़ाने वाली हैं, वैराग्य प्रेरक है, और अंतिम 6 भावना तत्वपरक चिंतन वाली भावना है। समझ में? शुरुआत की 6 भावना कैसी है? उसमें वैराग्य पूर्वक चिंतन है, वैराग्य की भावनाएं हैं, और अंतिम 6 भावनाएं तत्वपरक चिंतन वाली भावनाएं। अब समझते जाना, जो भी जीव जिसको संसार अच्छा नहीं लगता, संसार रुचिकर नहीं लगता, उसका चिंतन कैसा होता होगा? तो जो जो उसके चिंतन में आता होगा, समझ में आ रहा है? जिसको संसार अच्छा नहीं लगता, संसार में रहना अच्छा नहीं लगता, उसके चिंतन में जो जो आता होगा वो आचार्यों ने 12 भावनाओं के रूप में प्रकट किया। समझ में? उसे 12 प्रकार का रूप दे दिया कि ये 12 भावनाएं होंगी। जब जब जीव ये संसार की क्षणभंगुरता का चिंतन करेगा, तो क्षणभंगुरता का चिंतन उसका किसी भी तरीके से हो, शब्द कोई भी हो, विचार कोई भी हो, तो अनित्य भावना की कैटेगरी में आएगा। समझ में? जब जब जीव ये सोचे
कि इस संसार में कोई भी शरण नहीं है, तब वो चिंतन अशरण भावना में आता है। और मैं ऐसे ही संसार का चिंतन, संसार क्या है? संसरणमिति संसार, या परिभ्रमण का नाम संसार है, वो संसार भावना कहलाता है। और ये जो लोक है, तीन लोक की रचना, ये लोक भावना में चली जाती है ना। ये पंच परावर्तन रूप जो परिभ्रमण है ना, इसका नाम संसार भावना है, उसमें संसार भावना का चिंतन होता है। एकत्व में स्व से एकत्व का चिंतन होता है, और पर में अन्यत्व में पर से अन्यत्व का चिंतन होता है, भिन्नत्व का चिंतन होता है। कोई मेरा नहीं है, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हुए ना, एकत्व भावना, इस तरह का चिंतन होता है। अशुचि भावना में अपवित्रता के विषय में बताया, लेकिन वहाँ भी पता है कई बार क्या करते हैं, जब लोग 12 भावनाओं को पढ़ते हैं ना, तो संसार से जैसी उदासीनता होती है वैसी ना होकर के द्वेष रूप उदासीनता हो जाती है। कुछ लोग द्वेष करने लगते हैं संसार से, और जब संसार से द्वेष होने लगता है तो वो चिंतन फिर सही दिशा का चिंतन नहीं कहलाता, वो चिंतन विपरीत चिंतन। कई लोग तो कई प्रकार का चिंतन करते हैं। हम देखो, अब जैसे क्षणभंगुर है, माता पिता चले जा रहे, अब कोई इष्ट वियोग होता है ना, इष्ट वियोग होता है, तो उस समय ये जीव सोचता है काश कभी कोई मरता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? काश कभी कोई मरता ही नहीं, कितना बढ़िया होता बताओ। अब समस्या है राजू भाई, अब कोई मरेगा नहीं तो संख्या बढ़ती जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मरेगा नहीं कोई तो संख्या बढ़ती जाएगी, और जनसंख्या की हालत आप देख ही रहे हो आज के समय। मरेगा नहीं तो बाप दादा परदादा सब जिंदा रहेंगे, और जन्म तो चालू है, समझ में आया? जन्म चालू है। अब फिर सोचता है यार अगर ऐसा है तो कोई जन्मे भी नहीं अब जन्मेगा भी नहीं तो फिर समस्या। क्यों जन्मेगा नहीं? तो भैया अगर आपके माता पिता भी यही सोच लेते तो आपका ही जन्म नहीं होता खुद का। कहीं ना कहीं क्योंकि चिंतन करने में क्या है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, वो अपनी कपोल कल्पनाओं में कुछ भी चिंतन कर सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र होता है। तो जब ये जीव ऐसे ऐसे चिंतन करता है तो अलग प्रकार के राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। कभी सोचता है कोई मर जाता है तो दुखी होता है, काश कोई मरे ही नहीं है। जन्म होता है, फिर उसकी ये होता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, तो फिर सोचता है काश सेवा ना करनी पड़े। क्यों भैया? कपड़े धोने पड़ते तो धोना नहीं पड़े। 50 तरह का चिंतन उसका दिमाग में चलने लगता है। अब यहाँ कहा कि चिंतन के लिए जीव पूर्णतः स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वास्तव में इसके चिंतन के अनुसार कार्य संसार में होता नहीं है। अगर इस प्रकार का चिंतन करता रहा तो केवल दुखी रहेगा, और यदि सुखी होना है तो क्या करना? जो है जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना और आनंद करना, तो सुखी हो। ये चिंतन सही दिशा का चिंतन है। जैसा है वैसा उचित है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो जब पैदा हो जाए ठीक है, मर जाए तो ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये 12 भावना है, राजा राणा छत्रपति। नॉर्मली तो अधिकतर लोगों को तभी याद आती है जब किसी का देह परिवर्तन हुआ हो। हाँ, मरण समय पर याद आती है। उस समय गजब का वैराग्य आता है जीवों को वैसे नहीं, गजब का वैराग्य आता है। आप देखो उस समय जब मृत देह को किसी की को शमशान की ओर ले जाया जाता है, और जब शमशान से घर लौटते हैं, उस समय आप लोगों की चर्चा सुनो, ऐसा लगता है कि अभी अभी सीधा दीक्षा लेने जाएंगे बिल्कुल। अरे भाई संसार में कोई किसी का नहीं है। तुमने देखा कितना पैसा था, उन्होंने हॉस्पिटल में कितना पानी की तरह बहाया। अरे 1 करोड़ रुपया खर्च किया लेकिन बचे नहीं भैया। संसार में वास्तव में कोई किसी को बचाने में समर्थ नहीं है। अंतिम समय में कोई काम नहीं आता, लेकिन वो मित्र पुत्र रिश्तेदार कोई काम नहीं आता भाई। सारी बैरागी की चर्चा उस समय होती है, और थोड़ी देर बाद जब सब अपने अपने घर को जाते हैं, तो घर के बाहर ही जो बाल्टी भर के पानी अपने ऊपर डालते हैं, तो पूरा वैराग्य पानी के साथ बह जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का अर्थ ये है, 12 भावनाओं का चिंतन मतलब क्या?
सिर्फ इतना समझना कि जब कोई जीव जिसको संसार अच्छा नहीं लगता, संसार में रहना अच्छा नहीं लगता, ऐसा जीव जब इस संसार के विषय में चिंतन करता है तो उसके चिंतन में जो जो भी आता है वो सब 12 भावनाएं हैं। इसका नाम 12 भावना है। क्लियर तो इतना है। अब बोले सबसे छोटी 12 भावना किसने लिखी? एक बिल्कुल विश्व की सबसे छोटी 12 भावना है एक पंडित भागचंद जी की, अभी अभी मंगलाचरण के रूप में मैंने बोली। एक छंद है सवैया 31 का, इसमें पूरी 12 भावना आ गई। पढ़ते हैं, देखो फिर से। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताति दुख राशि भववास को निहारी। एक चिद चिन्ह भिन्न सदा पर द्रव्य नीति, अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारी। रागादिक भाव करी कर्म को बढ़ावे ताते, संवर स्वरूप होए कर्म बंध टारिये। 3 लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छिनहु विसारिये। ये छोटी सी 12 भावना है भागचंद जी की, इसमें पूरी 12 भावना का सार आ गया। आज हम यही 12 भावना का सार समझ रहे हैं। केवल 12 भावना क्या है हम इसको समझ रहे हैं आज। कल से अपन अनित्य अशरण एक एक 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे विशेष रूप से। जग है अनित्य, ये जग क्या है? जग एक तरह से पर्याय स्वरूपी है। ये जग जो है अनित्य है। अनित्य है माने प्रत्येक जीव का अपना अपना संसार बदलता रहता है। हमने देखा हर चीज़ का अपना संसार होता है। मेरी दुनिया तो ये है, अब उसकी जो दुनिया है वैसा वो अनित्य है, बदलने वाली है। समझ में आया? संसार मतलब ये लोक नहीं, संसार अपनी कपोल कल्पनाओं में जो हम संसार की रचना कर लेते हैं वो परिभ्रमण भी वो अनित्य है। चारों गतियों में ये जीव अनादिकाल से घूमता आ रहा है, लेकिन कभी भी एक गति में स्थिर नहीं रहेगा, अनित्य है। ये जग अनित्य है। अभी हम वर्तमान में संसार की चर्चा करते हैं तो स्वर्ग नरक नहीं आता उसमें केवल मनुष्य गति का संसार है। और ये मनुष्य गति का संसार कैसा है? अनित्य है। आप हमेशा मनुष्य नहीं रहने वाले, आप अनेक गतियों में भ्रमण करोगे, अनेक पर्यायों में भ्रमण करोगे। उसके बाद में यदि आपने अपने आत्म स्वभाव को पहचाना तो कषायों का अभाव करके मुक्ति प्राप्त भी कर सकते हैं। उसका नाम है जग है अनित्य। ये संसार में भी जीव सदा रहने वाला नहीं है। कौन? भव्य जीव। भव्य जीव संसार में भी सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए उसके लिए क्या है? जग अनित्य है। शरण न वस्तु कोई, इस संसार में जिन जिन वस्तुओं को तू शरण स्वरूप मानता है वो वस्तु शरणभूत नहीं है। कोई भी वस्तु, आप अपने साथ मोबाइल हमेशा रखना चाहते हो या टैबलेट हमेशा रखना चाहते हो, माता पिता को सदा अपने साथ रखना चाहते हो या अपनी दोस्ती जय वीरू की दोस्ती बनाना चाहते हो हमेशा के लिए, तो कहते हैं भैया शरण नहीं है, कोई किसी के काम आने वाला नहीं, कोई भी किसी के काम आने वाला नहीं। समय आने पर सब धोखा देते ही देते हैं वैसे। और धोखा क्या देते हैं? काम नहीं आएंगे भैया, चाह करके भी नहीं आए। हमें लगता है धोखा दे रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमारी हेल्प नहीं करना चाह रहे, हमें लगता है कि ये हमें ऐसे ही छोड़ रहे हैं। वास्तव में तो ये है कि तुम्हारा उतना पुण्य ही नहीं है कि दूसरा व्यक्ति इस समय तुम्हारी हेल्प कर सके। सत्य तो ये है, जिसके साथ जैसा जितना संबंध होना होता है उतना ही होता है। और नहीं बनाओ तो भी पुण्य के ओहदे से रहता है, और बनाओ तो पाप के ओहदे से नहीं रहता है। मतलब समझ में आया? कई लोग ऐसा सोचते हैं सबसे व्यवहार बना के रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया भर के लोगों से पहचान बना के रखो, काम आएंगे। अरे भाई साहब, यदि आपका पुण्य का उदय हुआ ना तो आप जानो नहीं, पहचानो नहीं, कुछ नहीं हो तो भी वो व्यक्ति आपका काम कर देगा। और यदि आपका पाप का उदय होगा ना तो तुम्हारी सालों की रिश्तेदारी बनी रहे, भले खून का रिश्ता हो, तो भी मना कर देगा, जाओ नहीं कर रहे। समझ में आया? शरण न वस्तु, कोई शरण में वस्तु काम शरणभूत वस्तु नहीं है संसार, एक आत्म तत्व को छोड़ के।
ताते ताते, इसलिए ताते दुख राशि भववास को निहारिए। संसार का चिंतन करो। दुख की राशि है, अनंत राशि है दुख की इस संसार में। जो जीव इस संसार में रहता है उसको अनंत दुख है, अनंत दुखी है। ताते दुख राशि भववास को निहारी। एक चिद चिन्ह भिन्न सदा पर द्रव्य नित्य। एक चिद चिन्ह, एकत्व भावना है, एक चैतन्य चिन्ह है, बस एक, आप अकेलो अवतरिए, एक चैतन्य चिन्ह है, वो मैं हूँ। अरस अरूपम गंधम अवगतम चेदना गुण वसंतम, वो मैं हूँ, वो एक मैं हूँ। एह मेको खलु शुद्धो, वो एक मैं हूँ, वो एकत्व भावना है। भिन्न सदा पर द्रव्य नित्य, सभी पर द्रव्यों से मैं भिन्न हूँ, ये अन्यत्व भावना है। एक एक शब्द में है, देखो इसी को जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो इसी को पढ़ करके मैंने 10 लक्षण का पद वो लिखा था स्वरूप, उसमें भी ऐसे ही किया। 3 सवैया छंदों में पूरा 10 लक्षण का स्वरूप, उसमें एक लाइन निश्चय से, एक लाइन व्यवहार से, दोनों चीज आ गई 3 सवैया छंदों। एक चिद चिन्ह भिन्न सदा पर द्रव्य नित्य। अब इसमें सब लगा लेना, मुझे छोड़कर संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, चाहे कुछ भी हो। सदा पर द्रव्य, सभी पर द्रव्य लगा लो, पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं। एक चैतन्य आत्मा को छोड़ करके, चैतन्य चिन्ह को छोड़ करके कुछ भी मेरा नहीं है। अब चैतन्य चिन्ह से आप लगाना, भाई शरीराधिक में तो चैतन्य चिन्ह नहीं है, स्त्री पुत्र मकान दुकान में मेरा चैतन्य चिन्ह नहीं है। यहाँ तक कि मेरे में उत्पन्न होने वाले ये क्रोधादि विकारी भाव, ये भी चेतना रहित होने से मैं नहीं हूँ, उनसे भी अन्यत्वपना सिद्ध करना। समझ में आया? क्रोध आदि चैतन्य नहीं है, विकारी भाव है। चैतन्य में उत्पन्न होने वाले होने पर भी चैतन्य नहीं है, मुझसे भिन्न है, जड़ है। बताओ, ऐसा चिंतन चलेगा। जब ये 12 भावनाओं का चिंतन चलेगा तो इस दृष्टि से चलेगा, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं। तो हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे ना, उसमें लेंगे अपन। अभी थोड़ा सा एक एक शब्द देख रहे हैं। रागादिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते। अब ये रागादिक भाव करता है, जब इस जीव के अंदर में मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तब कर्म का आश्रव होता है। क्या होता है? कर्म का आश्रव, ये आश्रव भाव। फिर संवर स्वरूप हुए कर्म बंध टारी, ये संवर और निर्जरा भावना है। संवर स्वरूप कैसे होगा? मोह राग द्वेष रूपी भाव करता है तो आश्रव होता है। समझ में आया? मतलब शुभाशुभ भाव करता है तो आश्रव होता है। शुभ अशुभ भाव से भिन्न जब चैतन्य परमात्मा का अनुभव करता है, शुद्धोपयोग में स्थिर होता है, आत्म तत्व में स्थिर होता है, जिस समय इस जीव को ना तो अशुभ भाव होता है ना ही शुभ भाव होता है, और अशुभ और शुभ भाव ना होने से आश्रव रुक जाता है। इसका नाम क्या है? संवर भाव। और इस आश्रव के रुकने के बाद फिर क्या होता है? शुद्धोपयोग के काल में वहाँ पर जिस समय वो त्रिकरण परिणाम चलते हैं, पढ़ा ना अपन ने पंचलब्धि में, त्रिकरण परिणाम चलते हैं, उस समय समझना जैसे मान लो सम्यक दर्शन होने वाला हो, अनंत अनुबंधी के अभाव पूर्वक होगा, तब के दर्शन मोह के भी टुकड़े होते हैं, तो मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाते हैं, सम्यक परमाणु, सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक प्रकृति रूप हो जाते हैं और अंतर्मुहूर्त के अंदर उदय में आकर के जड़ जाते हैं। अनंतानुबंधी के जो परमाणु होते हैं वो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान और संजनन में स्थित हो जाते हैं, उधर चले जाते हैं। अब वो उस रूप में उदय में आएगा और ये कोटा खाली हो जाता है, तब इस जीव को सम्यक दर्शन होता है। तो ये जो परमाणु इधर से उधर जा रहे हैं ना, इसका नाम निर्जरा है। तो मैं निर्जरा, बहुत से लोग निर्जरा को क्या समझते हैं? निर्जरा मतलब कर्म क्षय हो जाना। निर्जरा मतलब शुद्धोपयोग के काल में फल दिए बिना ही कर्म ऐसे ही झड़ गए, ऐसा कभी होता नहीं। फल दिए बिना कर्म नहीं झड़ते। वो क्या होता है? वो कर्म परमाणु दूसरे कर्म परमाणु रूप होकर के उदय में आके फिर झड़ते हैं। एक बार कर्म का बंद हुआ है तो उदय में तो भाई साहब आएगा ही आएगा। उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा वो अलग मैटर हो गया, लेकिन उदय में तो आता है। समझ में आया? ऐसा है।
संवर स्वरूप होए कर्म बंध तारिये। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है। समस्त तीन लोक, ये पूरा तीन लोक में तीन लोक भावना आ गई है, लोक भावना आ गई इसमें। इस तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, बाकी सब मिलता है। किसी भी पर्याय में आपको जन्म मिल सकता है, धन मिल सकता है, राजपाट मिल सकता है, पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है ना, सब कुछ मिल सकता है, उच्च गोत्र उच्च गोत्र सब मिलेगा। जिन धर्म मिलना कठिन है, कठिन है। महापुण्य का उदय चाहिए, इसलिए लिखा ना भजन में, बड़े उससे लिखा है प्रसन्नता से, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। महापुण्य का उदय चाहिए तब ये जिन धर्म प्राप्त है। महादुर्लभ है जिन धर्म। अभी बोधि दुर्लभ भावना में क्या क्या मैटर अपन पढ़ेंगे। यहाँ तो इतना समझ लो कि जिन धर्म मिल गया तो समझ लो आत्मधर्म मिल गया। दुर्लभ तो आत्मधर्म है। एक बार को जिन धर्म भी मिल जाए, लेकिन जिन धर्म मिलने के बाद भी आत्मधर्म कहाँ मिलता है? स्वभाव की प्राप्ति कहाँ हो पाती है? दुर्लभ तो स्वभाव की प्राप्ति है ना। कहीं पे लिखा होगा एक दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, है ना, यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान की दुर्लभता, मतलब आत्मज्ञान की दुर्लभता है। कुल मिला के बात यह है, बाकी तो लिखा ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाए पे निज आत्मज्ञान बिना सुख क्लिष्ण। दुर्लभ यदि कुछ संसार में है तो आत्मज्ञान है, बाकी तो सब सहज सुलभ है। समय सार की दृष्टि से देखें तो काम भोग बंधन की कथा सबको सहज सुलभ है, एकमात्र आत्मा दुर्लभ है। बताओ समझ में है? ताते ताते जिन धर्म को ना छिना हो विसारिए। एक क्षण के लिए भी जिन धर्म को मत भूलना, मत भूलना। लोग आज देखो महापुण्य के उदय से जैन धर्म तो मिल गया लोगों को, लेकिन कल देखो इंस्टाग्राम पे गणेश चतुर्थी तो मना रहे थे, 10 लक्षण का ठिकाना नहीं है उनका। ऐसे जैन समाज में कई लोग हैं। मैं 10 लक्षण में गया था एक बार, कुशलगढ़ गया था, वहाँ पे भाई सब ऐसे ऐसे समाज के लोग थे वहाँ पे कि 10 दिन वहाँ जो गणेश जी की मूर्ति बैठती है वहाँ तो पूरा समय दिया उन्होंने, बढ़िया नाच गान किया, लेकिन एक दिन भी मंदिर में पूजा और प्रवचन में नहीं आए। समझ में आया? तो ऐसे भी लोग हैं, इसलिए लिखा ताते जिन धर्म को ना छिनहु विसारिए। महापुण्य के उदय से जैन धर्म मिल गया, जिनवाणी मिल गई है, देवसाज गुरु मिल गए, पंच परमेष्टि मिल गए हैं। यही एक समय है जब आप अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक समय है जब 12 भावनाओं के चिंतन पूर्वक आप वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं। यही एक समय है वैराग्य पूर्वक आप मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। यही एक समय है। अच्छों को नहीं मिलता। विश्व भर की इतनी जनसंख्या में कितने जैन होंगे? उन कितने जैनों में कितने लोग ऐसे होंगे जो रोज़ मंदिर जाते हैं? कितने लोग ऐसे होंगे जो रोज़ मंदिर तो जाते हैं लेकिन पूजा भी करते हैं, प्रक्षाल भी करते हैं? कितने लोग ऐसे होंगे जो पूजा प्रक्षाल का स्वरूप, भगवान का स्वरूप समझते होंगे? कितने लोग ऐसे होंगे जो स्वाध्याय करते होंगे? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे जनसंख्या कम होती चली जाएगी। समझ है? इतनी दुर्लभता है। और यदि दुर्लभता देखनी है तो देखो आज हम स्वाध्याय में कितने लोग बैठे हैं। 5 लोग बैठ के हम स्वाध्याय कर रहे हैं। दुर्लभता है। इस समय लोग कहाँ कितनी कितनी चर्चाएं चल रही होंगी, बताओ? कहाँ कैसी क्या क्या चर्चाएं चल रही होंगी। आज हम बैठ करके 12 भावनाओं में चर्चा कर रहे हैं। ये दुर्लभता है, ये महादुर्लभता है कि हमें भाग्य मिला है। बड़े भाग्यवान हैं हम, देखा जाए तो बहुत भाग्यवान है कि जिनवाणी मिल गई, देवसाज गुरु मिल गए। और मैं तो अपने को कहूँ तो मुझे जिनवाणी का अध्ययन करने का अवसर मिल गया, अध्ययन कराने का अवसर मिल गया। इससे बड़ा कुछ नहीं है संसार, कुछ भी नहीं है। आज मुझे जिनवाणी मिली है, जिन धर्म मिला है, कल आत्मधर्म भी अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। आत्मधर्म मिलेगा माने आज जिनवाणी मिल गई, स्वाध्याय चल रहा है, तत्व चिंतन चल रहा है, चिंतन करते करते निर्णय भी होगा और अनुभव भी होगा। इन 10 लक्षण महापर्व के दिनों में हम
खूब 12 भावनाओं का चिंतन करें, वैराग्य का चिंतन करें। यदि सही दिशा में हम इन 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से वैराग्य प्रकट होगा, स्वभाव की प्राप्ति होगी। हम सभी को स्वभाव की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से।